ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम बुध ग्रह की। तो सर्वप्रथम बुध ग्रह का ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। ओम बुद्धाय नमः। बुध ग्रह अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 10th नाइट में। 10th ऑफ अप्रैल को रात्रि में बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो जा रहे हैं मीन राशि में, और वहाँ पर रहेंगे वो 30th ऑफ अप्रैल तक। ये मीन राशि बुध ग्रह की नीच राशि होती है। मीन्स मरकरी विल बी इन डिप्लेशन ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट इन पाइसेस फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल टू 30th ऑफ अप्रैल। बुध ग्रह का ब्रीफ। पहले ये बुध ग्रह वहाँ जा रहे हैं मीन राशि में, जहाँ पर ऑलरेडी सूर्य है, शनि है, मंगल है और अब ये बुध ग्रह। 4 ग्रह एक साथ में। हालांकि बुध ग्रह यहाँ 10th को जाएंगे नाइट में, 14th को सूर्य आगे निकल जाएंगे, फिर भी बुध नीच अवस्था में शनि और मंगल के साथ रहेंगे। तो बुध और शनि तो मित्र हैं, पर बुध और मंगल शत्रु हैं, और 4 दिन के लिए सूर्य और बुध भी मित्र में आते हैं, बुधादित्य योग बनता है। तो ये सारा चीज़ देखते हुए हम फलादेश कहेंगे कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव। अभी पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ कि वाणी के मालिक हैं ये, त्वचा के मालिक हैं ये, जो बिजनेस स्किल है उसके मालिक हैं ये। कम्युनिकेशन creates a history. You know, the good communication creates a history. So is the Mercury, responsible, accountable for communication. इतना है। अगर मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेडिकल की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो देखिए ब्रेन से लेके और टो तक जितना भी नर्व्स का सिस्टम है, वो ब्रेन इटसेल्फ, जो भी ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसमें मेजर प्लैनेट अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो वो होता है बुध। हार्मोनल इम्बैलेंस, वो होता है बुध। स्किन में प्रॉब्लम, वो होता है बुध। इवन कभी कभी जो हमारे सौंदर्य में, जैसे केश, मतलब हेयर की बात कर रहा हूँ, वो जो कुछ है उसमें भी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसमें भी होते हैं बुध। तो इस तरीके से बुध का ये काम है। फिर आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें मेजर प्लेनेट यही बुध होंगे। आपकी सोच में, आप जैसा सोचेंगे, कैसे आपकी सोच में जो काम करेगा ग्रह कि कौन सा बिजनेस करना है, वो करेंगे बुध। बुध वाणिज्यता के मालिक हैं। जितने भी रेवेन्यू सर्विसेज या जितने भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये जो लोग हैं, MBA BBA वाले लोग हैं, ये सब बुध से जुड़े हुए हैं। अच्छे ऑरेटर, वो भी बुध से जुड़े हुए हैं। पूरा ENT डिपार्टमेंट, ईयर नोज एंड थ्रोट, वो भी बुध से जुड़े हुए हैं। बुध कम्युनिकेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, बैलेंस की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, कम्युनिकेशन इवन इन द बॉडी, इवन इन द माइंड, थॉट प्रोसेस, इवन इन द बिजनेस, इन सब में अगर कोई काम करते हैं तो वो हैं बुध ग्रह। आपको एक सेंटेंस में और समझा देता हूँ। बात होती है जब मंगल दोष की, वैवाहिक जीवन की, उस समय मंगल की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, बुध की तो कोई करता ही नहीं। आपको संतान चाहिए, कंसीवमेंट चाहिए,
आपको शारीरिक सुख चाहिए पति पत्नी के बीच में, उसमें भी होते हैं बुध। इतनी बातें हैं, फिर बाकी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, और बाकी मेरे वीडियोस भरे पड़े हैं बुध के, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि बुध का जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्ता है। अभी मेजर इनका स्टे इस मीन राशि में नीच अवस्था में मंगल और शनि के साथ होगा, सूर्य तो आगे निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम राशि वाइज। देखिए यहाँ पर एक ब्रीफ बता देता हूँ। बुध ग्रह सर्वश्रेष्ठ वो माने जाते हैं 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। मेष राशि, मेष राशि की ये 12th हाउस में नीच के बुध, शयन कक्ष वाला घर है 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ हेल्थ एंड रिलेशनशिप इन बिटवीन द पार्टनर। उसमें भी मोर स्पेसिफिक जो फिजिकल प्लेजर वाली बात है वो डायरेक्टली लिंक होते हैं बुध से। तो मेष राशि वालों के निश्चित रूप से बुध कमज़ोर रहेंगे इस पूरे पीरियड में। उनको सारे उपाय करने चाहिए बुध के, A to Z। जहाँ तक उपायों की बात है, मेरे जो चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, चैनल जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान है, उसमें वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने बोला है विद द टाइटल कि बुध के उपाय जीवन भर किन को करने की ज़रूरत है। उसी में मैंने डिटेल में उपाय भी बोले हैं। गणेश जी की पूजा मेन होती है, और दूसरा जो ये अभी मैंने शुरू में मंत्र बोला है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणुयाम, उसके जाप और पूजा, जाप करवाइए मंत्रों के ब्राह्मणों द्वारा, स्वयं कोशिश मत कीजिए, ब्राह्मणों द्वारा। यहाँ पर एक वर्ड जोड़ देता हूँ कि कोई भी उपाय करें आप, उसमें भाव को पहले लाइए, श्रद्धा विश्वास को पहले लाइए, अगर आपको उन उपायों का रिजल्ट मिलना है तो इसी बात पर निर्भर करता है। तो मेष राशि। अब वृषभ राशि, वृषभ राशि के 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट में बुध, बिजनेस स्किल का मालिक बुध, साथ में शनि है, मंगल है और सूर्य भी है फॉर 4 डेज। तो यहाँ पर ये मैं बताऊँ कि कोई बहुत ज़्यादा वो रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाएंगे कि वो नीचस्थ अवस्था में है, फिर भी आपको एक मेंटल स्किल जरूर देंगे कि हाउ टू गो अबाउट इन दीज सर्कमस्टांसेस, कैसे हम क्या करें, कैसे करें जिससे कि हम धन उपार्जन कर सकें। आपको ये डायरेक्शन देंगे, इतना आपका फ़ायदा ज़रूर करेंगे। बाकी तो वहाँ शनि और मंगल दोनों आपस में दुश्मन बैठे हुए हैं। अभी जो पिछले कितने ही टाइम से 4 प्लैनेट्स एक साथ, 5 प्लैनेट्स एट वन टाइम इन द वन हाउस और ऑन वन जोडियक, ये सब जो चल रही है युति, दिस इज़ वेरी वेरी मैं इसको कहूँगा ये तो विस्फोटक परिस्थिति है। पर अब आगे ये विस्फोटक परिस्थिति समाप्त हो जाएगी क्योंकि अब युति कम होगी। तो अभी ये बुध ग्रह आपको निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा ज़रूर देंगे। आपको उपाय फिर भी करने हैं। उपाय तो बुध के 12 की 12, मतलब उपाय तो बुध के 12 राशिज इन इटसेल्फ को करने ही हैं। क्यों करने हैं यही बताता हूँ। इसलिए करते हैं कि बुध नीच अवस्था में है, 1 पॉइंट। बुध शनि और मंगल के साथ रहेंगे थ्रू आउट, सूर्य 4 डेज, फिर शनि और मंगल के साथ रहेंगे। शनि और मंगल आपस में दुश्मन, बुध और मंगल आपस में दुश्मन। तो इस परिस्थिति में देखते हुए मेरा सुझाव ये है, मेरा इंडिविजुअल सुझाव है, ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड लॉजिक बेस्ड है कि बुध अभी नीच अवस्था में है,
तो हमें हर एक को बुध के उपाय करने चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने उन उपायों में बताया है वीडियो में, वो उसका लिंक मैं इसमें डालूंगा, आप देखिए उसमें। तो एटलीस्ट वो गणेश जी की जितने भी विधान है पूजा के, वो आप डेफिनेट करें। जिनको जाप और पूजा तक जाना है, जैसे मैंने अभी मेष राशि के लिए बोला है, वैसे जिन राशियों के लिए वो पर्टिकुलर वहाँ तक जाने की बात है, वो मैं बोलूँगा अभी। वृषभ राशि को जाप वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये 10th हाउस में, 10th हाउस में भी कुछ हद तक बुध ठीक ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जॉब, बिजनेस, कैरियर, इनमें कहीं कहीं कुछ आपको फ़ायदा ये बुध देंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही बहुत वीक अवस्था में है, पर ये ज़रूर देंगे। और आपको इन एरियाज़ में कठिनाई आ रही है, तो फिर आपको ये है कि बुध के उपाय पूरे करने चाहिए। बाकी मैंने कहा गणेश पूजन वाला तो करना ही चाहिए। ये है मिथुन राशि। कर्क राशि, कर्क राशि के 9th हाउस में, 9th हाउस में बुध का कोई विशेष मतलब नहीं रखता। सामने जरूर 3rd हाउस है, जो कि उनकी उच्च राशि होती है वहाँ, कन्या, पर बुध 3rd हाउस में भी अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कर्क राशि वालों को भी उपाय करने की ज़रूरत है। गणेश पूजा वाले तो विधान का करने की ज़रूरत ही है। वैसे भी हर सनातनी को रोजाना गणेश पूजन तो वैसे भी करना चाहिए। पंचदेवों में आते हैं गणेश जी, सर्वप्रथम पूजिए गणेश। और देखिए बुध कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, कम्युनिकेशन क्रिएट्स ए हिस्ट्री। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप इतिहास लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके के हैं बुध। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 8th हाउस में, अब 8th हाउस में कितने ग्रह? शनि बड़ा ढैया, मंगल 8th हाउस में बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, जितने भी ये रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह उस सब बातों के लिए। साथ में फिर ये नीच के बुध, बुध भी 8th हाउस में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर सकते हैं ये बुध आपको ब्रेन से लेके और नर्व्स की बात कर रहा हूँ, कोई गंभीर बीमारी की भी बात कर सकता हूँ मैं, उसमें हो सकता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी बताते हैं, तो आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको सारे A to Z सब उपाय करने हैं, जाप तक ब्राह्मण से करवाने। उसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि की 7th हाउस केंद्र स्थान, पति पत्नी का घर और मार्ग स्थान, ये 3 नाम है इनका। इसमें बुध फिर अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, बुध थोड़ा सा एक वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी, तो 7th हाउस में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इसलिए कन्या राशि वालों को सब उपाय करने हैं अपने माइंड का संतुलन, कोऑर्डिनेशन रखने के लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, और बेटर रिजल्ट्स इन द बिजनेस ऑल्सो। फॉर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर द रेमेडीज। आपको भी जाप और पूजा करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की 6th हाउस में, 6th हाउस में बुध आपको राइट अप टू डिप्रेशन तक ले जा सकते हैं। सामने 12th हाउस है, आपके पार्टनर के चैलेंजिंग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। शत्रु रोग और पीड़ा का घर होता है 6th हाउस, आपको किसी भी लेवल का रोग भी ये दे सकते हैं। इसलिए आपको सारे उपाय A to Z आपको भी करने हैं। तो इस तरीके से सिंह वालों को, कन्या वालों को और तुला वालों को कंटिन्यूएशन में बोला हूँ मैं, सबको A to Z सब उपाय करने हैं। वृश्चिक राशि 5th हाउस, 5th हाउस में बुध, तो ये 5th हाउस किस बात के लिए? संतान का घर है,
आपका जो भी एकेडमिक्स, बुद्धि विद्या जैसे एकेडमिक्स जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बुध है, इसी घर से देखते हैं। आउटपुट परफॉर्मेंस भी इसी से देखते हैं, लव लाइफ भी इससे देखते हैं। पर ये बुध है, नो लव लाइफ की बात तो है ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं होती वहाँ। दूसरा, संतान की बात की, और अभी मैंने आपको एक वर्ड कहा था, बुध से थोड़ी कमज़ोरी आती है। तो आपकी संतान अगर कोई बहुत अच्छे एग्ज़ाम में अपियर हो रही है तो आपको बुध के उपाय करने की ज़रूरत है इन डिटेल। और आपको ये बता दूं कि आपको ये आउटपुट परफॉर्मेंस में कुछ हद तक तो मदद करेंगे। आप वो ज़रूर कर लीजिएगा गणेश जी की पूजा तक, क्योंकि ये नीच अवस्था में वीक हैं और फिर मंगल दुश्मन के साथ हैं, इसलिए। बात धनु राशि, धनु राशि के 4th हाउस में बुध। वैसे तो ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, सुख स्थान है, सामने 10th है, जॉब बिजनेस और कैरियर का बहुत शुभ होते चाहिए। पर ये सब साथ में, मंगल 4th हाउस में, शनि 4th हाउस में, छोटा ढैया चल रहा है धनु राशि को, लघु कल्याणी ढैया सो कॉल्ड। तो उनको सारे उपाय बुध के करने हैं फॉर देयर हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ योर मदर। और इसमें अगर आपकी नानी जी या मैटरनल आंटी की बात करूं, वो कोई हो, उनकी हेल्थ के लिए भी ये बुध मदद करेंगे। बुध आपको अच्छी जॉब में बनाए रखें, आपको अच्छा प्लेसमेंट दिलवाएं, उसके लिए भी करने, क्योंकि सामने 10th हाउस है। यहाँ पर ये मत भूलिएगा कि इतने सारे ग्रह हैं, उनमें से कोई भी ग्रह आपके मदद में नहीं है। आपको सारे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि की 3rd हाउस में बुध बिल्कुल नहीं अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये आपका देंगे मेंटल डिस्कम्फर्ट। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, नर्वसनेस के आसपास पहुंच जाएंगे और आपके माइंड को ये वेवरिंग कर देंगे, कंफ्यूज्ड माइंड। इसलिए आपको उनके सारे उपाय करने की ज़रूरत है। बाकी वहाँ मंगल भी अच्छे माने जाते हैं 3rd हाउस में, शनि भी अच्छे माने जाते हैं 3rd हाउस में, सूर्य भी अच्छे माने जाते हैं 3rd हाउस में, पर बुध नहीं माने जाते हैं। और यहाँ अभी विशेष क्या है कि वो शनि, मंगल, सूर्य ये भी अच्छे नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। दुश्मनों का जमावड़ा या दुश्मन सब एक साथ में खड़े हैं, तो इसलिए वो दिक्कत वाली बात है। तो आपको बुध के सारे उपाय करने की जरूरत है। इसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 2nd हाउस में वाणी का घर, वाणिज्यता का घर, मतलब बिजनेस का, धन का, प्रॉस्पेरिटी का, इन सब का बुध, पर नीच का बुध। साथ में शनि मंगल, ये मारक स्थान भी है अपनी हेल्थ के लिए। आज के ज़माने में कम्युनिकेशन का, प्रेजेंटेशन का यही पीरियड है, तो इन सब के लिए आपको बुध के उपाय करने हैं। A to Z सब आपको भी करने हैं, क्योंकि यहाँ हेल्थ भी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद मीन राशि। मीन राशि पे बृहस्पति की राशि है मीन, स्वामी बृहस्पति है मीन राशि के, उस पे ये इतने सारे ग्रह, और जिसमें बात अभी कर रहे हैं हम बुध की। बुध तो इस राशि पे होते ही नीच के हैं, इसलिए एक। दूसरा, सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर है, उस पर दृष्टि जा रही है, इसलिए। और तीसरा कि ये बुध आपको फिर वीक कॉन्फिडेंस, वीक आउटपुट, वीक ओरेशन, ये सब मीन राशि वालों के लिए कर सकते हैं। इसलिए आपको भी सारे उपाय करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, सब मैंने ऑल द 12 राशि के लिए शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आपको ये बता दूं कि आप भाव के साथ करेंगे छोटा उपाय भी, उसके रिजल्ट आएंगे बड़े।
और भाव के बिना आप ब्राह्मण को भी वैसे ही कैजुअल ऑर्डर दे के करवाएंगे, नो रिजल्ट। आप स्वयं भी गणेश जी के सामने बैठे हुए सोच कुछ और रहे हैं, आपको भी उसके भी रिजल्ट नहीं आएंगे, तो वो ज़रूर कीजिए। मैं एस्ट्रोफार्मिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे ये वीडियो अपलोड होगा, ग्रहों के सारे वीडियो उन पे अपलोड करता हूँ मैं। जब भी कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जब भी करता हूँ, और स्पेशल परिस्थिति होती है जब भी करता हूँ। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें जो मेरे यहाँ पर जो विग्रह है, मेरे पूजा स्थान में जो भगवानों की मूर्तियों का डिस्प्ले है, उनका जो पूजन करते हुए विविध उनको जो भोग लगाने वाली बात या कोई भी चीज़ चढ़ाने वाली बात, जैसे गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ानी चाहिए, क्या फ़ायदा है दुर्वा चढ़ाने से, गणेश जी को मोदक भोग क्यों लगाना चाहिए, गुड़ हर बार हम क्यों हर एक के साथ में जोड़ते हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस के जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उनका मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इस चैनल पे वो अपलोड करता हूँ, बट करता हूँ रेयरली ऑन द ऑस्पिशियस डेज, इम्पॉर्टेंट डेज। आप वहाँ जाके देखिएगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9978627397। आप मुझसे कोई क्वेरी क्वेश्चन के कोई सुझाव इन नंबरों पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज में भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। तो एक बार हम बुद्ध के मंत्रों से ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। ओम गणेशाय नमः।